मैं सुरेश कुमार मैथनोदेशक आज आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ इंडिसेस एंड अलजेब्रिक फार्मूला इस चैप्टर में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये अलजेब्रा जो चैप्टर है उसी का है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो ए की m इंटू में n बराबर में क्या होगा। तो ऑप्शन है पहला, चार ऑप्शन है ए की m गुणा में n, दूसरा है ए की m प्लस में n, तीसरा है ए की m माइनस में n और चौथा है ए की m भाग में n। तो यहां आपको देखना है इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि अगर कोई संख्या दी हुई है, उसकी पावर दी हुई है और उसके ऊपर एक और पावर दी है तो फिर उसका जो है आंसर क्या आएगा। तो इन दोनों की क्या आएगी, मल्टीप्लाई आएगी, न कि जोड़ माइनस या भाग नहीं होता। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पहला ए। तो ए की m इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की m n। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2 है x डिवाइड बाई 0 बराबर में क्या होगा। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है x और चौथा है अनंत, जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनंत या इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां आपको देखना है कि x को अगर 0 भाग देगा तो क्या उत्तर आएगा। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे तरह बताया था कि कोई भी संख्या अगर इसको 0 भाग दे रहा है तो उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा। और कोई ऐसी संख्या जो 0 किसी 0 से 0 को भाग दे रही है, मान लो कोई भी ऐसी संख्या जैसे x है, मान लो वो अगर 0 को भाग दे रही होती तो क्या आता, 0 आता। ठीक है, तो यहां अगर 0/x होता तो उत्तर क्या आता, 0। लेकिन x/0 मान लो किसी संख्या को 0 भाग दे रहा है तो वह हल होगा ही नहीं, वह चलता जाएगा तो अनंत आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, 87 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन। पहला क्या है कि 87, दूसरा है 0, तीसरा है 144 और चौथा है 1। तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 87 की पावर अगर 1 दी हुई है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसका उत्तर 87। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या अगर उसकी पावर 1 है तो वही उसका उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। चौथा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे किसी ऐसी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो क्या आएगा। तो उसमें भी चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन सा, पहला है ए, दूसरा है अनंत, नेक्स्ट है 0 और 1। इनमें से अब आप देखिए कौन सा उत्तर है। अगर कोई संख्या की पावर 1 है तो हमने लगाया था वही संख्या उत्तर आएगा। अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो तो इसका उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, यहां पे भी अगर 87 की पावर 0 होती तो क्या आता, 1 आता। क्लियर। तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया था कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उत्तर 1 रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन में लेके आया था 5 की पावर -2 बराबर में उत्तर क्या है। पहला है 1/5, ऑप्शन बी है 1/25, सी है 1/30 और डी है 25। अब आप सोच लीजिए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, एक जो लॉ ऑफ इंडिसेस है, थ्योरी ऑफ इंडिसेस है, उसमें एक फार्मूला होता है a की पावर -m। तो ये ऐसे सोल्व होती नहीं, हम इसको क्या करते हैं, a/1/में a की पावर m करते हैं, उसको भाग में लाके उसकी पावर को प्लस कर लेते हैं, ऊपर तो वो माइनस में रहेगी। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, -5 गुना -5 करके 25 आंसर इसका निकाल देगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता। हम इसको क्या करेंगे, इसकी पावर को प्लस करेंगे। इट मीन्स 1/5 की पावर 2 ये लिखेंगे। अब जाके इसकी पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अब इसको हल कर लीजिए, 1/5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1/25 आएगा, न कि सीधा 25। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 6। नंबर 6 है a इंटू में
बी की पावर एन। ठीक है, इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए इंटू में बी की पावर एन। तो आंसर है ए की एन इंटू में बी की एन। अगला है ए प्लस बी, इन दोनों की एन। नेक्स्ट है ए की एन माइनस बी की एन। नेक्स्ट है ए की एन भाग में बी की एन। तो अब आप इसमें देखिए इसका उत्तर क्या आएगा कि अगर कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 2 बेस अलग अलग हो, 2 आधार अलग अलग हो और पावर दोनों की सेम हो, तो उसका उत्तर क्या बनेगा, ए की एन इंटू में ए की एन। क्योंकि यहां गुणा का निशान है तो बाहर भी क्या रहेगा, इन दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी, निशान किसका रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा, नहीं कि प्लस माइनस या भाग रहेगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थ्योरी ऑफ इंडिसेस पे मैंने इतना करा दिया, अब अलजेब्रिक फार्मूले पे कुछ सवाल लेके आया हूं। तो 7वां सवाल है, यदि a माइनस बी बराबर 2 हो, a इंटू में b बराबर 4 हो, तो a की 3 माइनस में b की 3 का मान ज्ञात करें, का मान बताएं। यहां ऑप्शन दिए हुए हैं 34, 32, 36, 38। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी की वैल्यू अगर 2 हो और a इंटू में b की वैल्यू अगर 4, तो a की 3 माइनस b की 3 का मान ज्ञात करें। अब ये क्या है, बीजगणितीय सूत्र है, अलजेब्रिक फार्मूला है, जो क्या है a की 3 माइनस में b की 3। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे फार्मूले बताए थे, उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको सोल्व करके मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। इसको मैं खोलूंगा इस फार्मूले को, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी की पावर 3। ठीक है, माइनस में 3ab इंटू में a माइनस b। ठीक है, क्या बन जाएगा, a माइनस बी की 3, सॉरी प्लस में 3ab इंटू में a माइनस b। तो ये इसका जो है सूत्र बन जाएगा। अब इसको हल कीजिए आप। हल करने पे क्या आएगा कि a माइनस बी की पावर 3, यहां a माइनस बी की पावर कौन सी है, ये a माइनस बी की, हमें ये इसकी 3 करनी है। तो यहाँ a माइनस बी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 2, क्योंकि इसने दे रखी है वैल्यू। इसकी पावर क्या हो गई, 3, फिर प्लस में 3 और a b की वैल्यू कितनी दी हुई है, a b की वैल्यू दी हुई है इंटू में 4, ये गुणा में है, साथ में ध्यान रखना। अब फिर गुणा में है a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 2। समझ में आ गई बात। यहां 2 की पावर 3, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन कितना होता है 8, प्लस में ये तीनों ही गुणा में है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, ये सारे ही गुणा में आ गए, और 24 और 8 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 32 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल था। क्या है इसमें, a माइनस बी बराबर 2 है, a इंटू बी बराबर 4 है। तो हमें ये ज्ञात करना है। इस सूत्र को खोल लीजिए आप। सूत्र को खोलने पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी की 3 प्लस 3ab a माइनस बी आ जाएगा। जहां भी इन दोनों की वैल्यू वो पुट कर दो और गुणा भाग करके इसको हल कर लो। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 नंबर पे सवाल जो है वो है a प्लस बी की पावर 3 को हल करें। इसको हल करना है, ये कह रहा है इसको हल करें, इसको खोल के बताएं। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। बी ऑप्शन है a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। सी ऑप्शन है a की 3 माइनस बी की 3 प्लस 3ab a प्लस बी। और डी है a व b दोनों। तो यहां पे इसका उत्तर क्या आ जाएगा, a व b
दोनों आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि a प्लस बी की 3 ये एक अलजेब्रिकल जो है फार्मूला है, ये एक बीजगणितीय सूत्र है जो जिसको हम हल करेंगे तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab a प्लस बी आएगा। अगर इसको हम हल करते हैं तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स ये और ये दोनों ही सही है। ये फार्मूले को खोलेंगे तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, तो उत्तर इसका आ गया डी, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 9। 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? यदि x प्लस वाई बराबर 7 हो व x माइनस वाई बराबर 5 हो तो x इंटू वाई और x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मान याद करें, का मान बताएं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। 215, 222, 210 और 245 इसके ऑप्शन हैं। पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या कह रहा है? यदि x प्लस वाई बराबर 7 हो, x माइनस वाई बराबर 5 हो तो x इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहां से हम x प्लस वाई, ये पहली समीकरण हो गई x प्लस वाई बराबर 7, दूसरी क्या हो गई x माइनस वाई बराबर 7। क्लियर? दोनों को जोड़ने पे ये प्लस है ये माइनस कट गया, सॉरी ये 5 है, ये x और x क्या हो गया 2x बराबर में 7 और 5 12, 2 छीके 12, x बराबर कितना आ गया 6। यहां x का मान इसमें डाल के हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर कितना है 6 प्लस में y बराबर 7, y बराबर क्या हो गया, ये 6 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। तो अब हम इसको याद कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो बस। यहां x की वैल्यू कितनी है 6, इनटू में y की वैल्यू कितनी है 1, पहला हल। दूसरा x की स्क्वायर, x है 6 का स्क्वायर माइनस y है 1 का स्क्वायर, 6 की 1 के साथ गुणा करेंगे 6 आ गया, फिर ये ब्रैकेट खोल दो 6, ये ब्रैकेट खुली गई, 6 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 6 6 36 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 36 में से 1 गया 35, तो 6 गुणा में, इसकी ब्रैकेट भी खोल दो, ब्रैकेट खोलने पे ये गुणा में हो जाएगा। जब इसका उत्तर निकालेंगे 6 पंजू 30, 3 6 थे 18 और 3 21, तो कितना बन गया ये 210 बन गया। जहां भी 210 है वो आपका राइट आंसर है। तो यहां आपका उत्तर 9 का क्या आ जाएगा, सी उत्तर आ जाएगा जो कि 210 है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई से एक की वैल्यू निकाल लेनी है, उसमें दूसरे की वैल्यू पुट कर देनी है। यहां से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, और जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है वहां x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू रखते जाओ, उत्तर अपने आप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, a की पावर 6n बटे में a की पावर 4n बराबर में उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है 4 ऑप्शन, a की पावर 2n, a की पावर 3n, a की पावर 6n और a की पावर 4n। यहां आपका उत्तर क्या आ जाएगा, a की पावर 2n। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी भाग होती है और अगर उनके आधार समान है तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है 6n में से नीचे वाली की पावर घट जाएगी। तो 6 में से 4 गए, कितने बच गए 2n बच गई। तो यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों की जो घात है वो चाहे अलग हो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों की जो बेस है वो समान होना चाहिए, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि आप कहीं इसमें से ये मत घटा देना, ऊपर वाली में से ये घटेगा, चाहे रकम छोटी हो चाहे बड़ी। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, 2n आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। नंबर 11 है a माइनस बी स्क्वेयर, सॉरी 3x माइनस 4 का स्क्वेयर को हल करें। यहां इसके
ऑप्शन मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसको हल करके भी बताऊंगा, तो डायरेक्ट बता देता हूं आपको। ये आप याद रखो, ये क्या बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ना। ये सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ a क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस b क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2 a क्या है गुणा में 3x, b क्या है माइनस का 4 है, तो यहां 4 लिख दीजिए। ये सब गुणा में है 2ab। अब देखिए आप, ये क्या बन गया 3 की 9x स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16 माइनस का 4 की 12 दूनी 24x। अब इसको बीजगणितीय फॉर्म में लिख दीजिए, क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर पहले हो गया, उसके बाद x वाली वैल्यू माइनस की 24x, फिर न्यूमेरिक वैल्यू प्लस का 16। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये भी सही है, लेकिन बीजगणितीय फॉर्म में लिखने पे पहले x की स्क्वायर फिर x की 1 फिर बगैर x वाली जो अचर राशि है उसको लिख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये 11वां क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। a माइनस बी का स्क्वायर जो है वही फार्मूला इस पे लगेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि 2x प्लस में 3y प्लस में 4z की पावर 2। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z का वर्ग को हल करें। इसको हल करना है, इसके भी मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बोर्ड भर जाएगा अपना, तो ये यहाँ पे जगह नहीं बचेगी हल करने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इसमें आपको याद आया तो a प्लस बी प्लस सी याद आ गया, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस में c का वर्ग प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो मैं फार्मूला यहां लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हल कर दीजिए अब इसको। यहां a क्या है 2x का वर्ग, ठीक है, प्लस में b क्या है 3y का वर्ग प्लस में 4z का वर्ग, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 a क्या है देखिए 2y गुणा में, ये यहां डॉट लगा देता हूं मैं, इनटू में b क्या है 3y, ठीक, प्लस में फिर 2 b क्या है 3y गुणा में ये, और c क्या है 4z, फिर प्लस 2 c क्या है इनटू में 4z, a क्या है 2x। समझ में आ गया। फिर रिपीट कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये यहां आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 तो ये रहा, a ये रहा 2x, सॉरी 2x आएगा यहाँ, 2x इनटू में b क्या है 3y, ये हो गया, प्लस में 2bc, b कितना है 3y इनटू में c क्या है 4z, प्लस में 2ca, c क्या है 4z इनटू में 2x, ठीक है। अब इसको फाइनल आंसर बना लीजिए, 2 दूनी 4x का स्क्वायर प्लस में 3 की 9y का स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16z का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर करके हल कर लो। प्लस में 2 दूनी 4 की 12, ये x है ये y है xy, फिर प्लस ये हो गया 4 की 12 दूनी 24 yz है, क्योंकि यहां y है यहां z है, और सबसे लास्ट क्या है 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16zx, ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा जब इसको आप हल करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवाल अगर आपके आते हैं तो आप आसानी से उसको हल कर लोगे। तो ये तीसरी वीडियो थी लॉ ऑफ इंडिसेस और अलजेब्रिक फार्मूला पे, 2 वीडियो मैंने पहले बना दी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।